रात के ठीक 3 बजे शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली से अचानक धुएं का गुबार उठा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस हवेली की खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। लोग कहते थे उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी हर रात वहां से चीखें सुनाई देती थीं। मगर अजीब बात यह थी कि उसी हवेली में रहने वाले एक परिवार की तस्वीरें रोज बदली हुई मिलती थीं। कभी तस्वीरों में चेहरों पर मुस्कान होती, कभी अचानक खून के धब्बे। गांव वाले डर के मारे उस घर के पास नहीं जाते थे। कहते थे वहां कोई ग्रह का श्राप है या फिर किसी जादूगर का काला साया। लेकिन असली कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव एक 24 साल का लड़का था, जिसकी आंखों में बहुत सपने थे। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा सवालों और रहस्यों से घिरी रही, क्योंकि वह उसी हवेली का इकलौता वारिस था। बचपन से ही उसने उस घर में अजीब घटनाएं देखीं। कभी उसके खिलौने अपने आप चलने लगते, कभी रात को दरवाजे पर कोई अनजाना दस्तक देता। माँ बाप ने कहा ये सब तेरी कल्पना है, लेकिन आरव जानता था कि उसके घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं मगर सबको अपने कब्जे में ले रहा है। समय बीता, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई करने शहर गया। लेकिन जहां भी गया उसके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। इम्तिहान से पहले किताबें गायब हो जातीं। नौकरी मिलने से ठीक पहले कंप्यूटर से सारे डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर बार पीछे धकेल देती थी। एक दिन आरव एक बुजुर्ग ज्योतिषी से मिला। वह बोला, बेटा तेरे घर की दीवारों पर सिर्फ ईंटें नहीं लगीं, वहां तेरे पुरखों का श्राप भी चिपका हुआ है। जब तक तू सच को नहीं जानता तब तक तू सफल नहीं हो पाएगा। आरव ने पहली बार सुना कि उसके घर की हवेली में ग्रहों और जादूगर का श्राप जुड़ा हुआ है। उसकी जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। एक रात आरव घर लौटा। अचानक उसने देखा हवेली के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी खुली पड़ी थी। उसके अंदर से पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, हमारे परिवार ने कभी एक जादूगर से सौदा किया था। उस सौदे में सुख संपत्ति मिली, लेकिन बदले में आने वाली पीढ़ियां श्रापित हो गईं। हर दूसरी पीढ़ी को कष्ट झेलना होगा, जब तक कोई अपने डर से बाहर निकलकर सच्चाई का सामना न कर ले। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वही दूसरी पीढ़ी है? क्या वह खुद इस श्राप का शिकार है? अब कहानी और उलझने लगी। हवेली की दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखने लगे। आईने में आरव का चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का डरावना चेहरा झलकने लगा। हर रात कोई फुसफुसाता, तू सच को कब पहचानेगा? आरव ने तय किया कि अब वह डरकर भागेगा नहीं। उसने गांव के लोगों से बात की, पर सब चुप थे। आखिरकार उसे पता चला वही जादूगर अभी भी जिंदा है और हर बार परिवार की दूसरी पीढ़ी पर काला जादू करता है। आरव ने उसका सामना करने की ठानी। रात का वक्त, हवेली के बीचों बीच पूजा की चौकी सजाई गई। जादूगर प्रकट हुआ। आंखें लाल, हाथ में खोपड़ी और उसके चारों तरफ काले धुएं का घेरा। उसने हंसते हुए कहा, तेरे पुरखों ने सौदा किया था और अब तू भी उसी बंधन में बंधा है। कोई तुझे बचा नहीं सकता। आरव कांप गया, लेकिन अचानक उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, डर सबसे बड़ा धोखा है और साहस सबसे बड़ी चाबी। उसने आंखें बंद कीं, अपने भीतर के डर को बाहर निकाल दिया। वह बोला, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तेरा जादू मेरे डर से ही जिंदा है। अब मैं तुझसे नहीं डरता। बस इतना कहते ही हवेली हिल गई।
दीवारों से काले हाथ मिटने लगे। जादूगर की हंसी चीख में बदल गई और उसका सारा काला जादू उसी पर पलट गया। आज वह हवेली फिर से शांत है। आरव का जीवन बदल गया। वह कामयाब हुआ, सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरों को भी सिखाया कि डर को हराना ही असली जीत है। यह कहानी हमें यही बताती है कि चाहे ग्रह हो, श्राप हो या हालात, जब तक हम डरते हैं हम कैदी हैं। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करके सच का सामना करते हैं तो सबसे बड़ा अंधेरा भी मिट जाता है। डर सबसे बड़ी बेड़ी है और साहस सबसे बड़ी चाबी।